नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग विजन AI मिनी एलईडी टीवी के बारे में जो 2026 में लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसके डिटेली बात करेंगे, बॉक्स कंटेंट्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, बिल्ड क्वालिटी के बारे में, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसा इन्होंने दिया है, यूज़र इंटरफेस कैसा चल रहा है, इन्होंने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया है, इन डिटेली पूरे के बारे में बात करेंगे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इस टीवी के बारे में बात किया जाए तो ये हमारे पास जो वेरिएंट है ये 55 इंचेस का वेरिएंट है। आपको 4 डिफरेंट इंचेस में तो आपको मिल जाएगा। 43 इंचेस में आपको देखने आएगा, 55 इंचेस को देखने आएगा, 65 इंचेस में आपको मिल जा रहा है ये टीवी, 75 इंचेस में भी मिल जा रहा है ये टीवी। जैसे कि मैंने बोला ये वेरिएंट तो 55 इंचेस का वेरिएंट है। हमने सारे जो टीवीज हमने लिए वो सारे 55 इंचेस के वेरिएंट के वाले ही है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहती हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो तो नहीं है। ये प्रोडक्ट की कोई भी और प्रोडक्ट हमने अभी तक जो रिव्यू किया है और रिव्यू का वीडियो जो पोस्ट किया है, हमने सारों को खुद ही परचेस करने के बाद मैंने और मेरी टीम ने थरोली टेस्ट किया। सारे टीवीज़ को कंपेयर करने के बाद आपके सामने रिव्यू वीडियो के साथ तो आते हैं। यही एक प्रोडक्ट नहीं, आपने AC वीडियोस देखे होंगे, TWS बड्स के बारे में वीडियोस देखे होंगे, साउंड बार्स देखे होंगे, बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे चैनल में जो रिव्यू वीडियोस हमने कर चुके हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स हमने खुद खरीदा है, स्पॉन्सरशिप तो किसी ने नहीं किया। तो ये एक चीज़ मेंशन करना था। तो चलिए अभी टीवी के बारे में इन डिटेली बात कर लेंगे। पहले इस टीवी के बॉक्स कंटेंट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको पेपर वर्क आएगा, पावर कॉर्ड इन्होंने दिया है, रिमोट इन्होंने दिया है, बैटरीज दिए है रिमोट के लिए, आपको स्मार्ट टीवी आ रहा है इसमें, और इन्होंने 90 एंटीना कन्वर्टर भी दिया है। अब एक क्वेश्चन आपको आएगा कि इन्होंने टेबल स्टैंड या वॉल माउंट्स नहीं दिए क्या? तो बेसिकली इन्होंने टेबल स्टैंड्स और वॉल माउंट तो सेपरेटली बॉक्स कंटेंट्स में नहीं दिया, पर इंस्टॉलेशन वाले आपको ज़रूर कॉल करेंगे। उन लोग कॉल किए जब आप उनको पूछ लेना कि आपको टेबल स्टैंड या वॉल माउंट चाहिए, वो आके आपके लिए फिक्स कर देंगे। तो ये है बॉक्स कंटेंट्स के बारे में। अब डिज़ाइन के बारे में देखा जाए तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्लिम प्रोफाइल के साथ आ रहा है और इन्होंने नैरो स्क्रीन बेजल दिया है। नीचे आपको बॉटम डेडिकेटेड बेजल दिखने आएगा, सामने आपको सैमसंग ब्रांडिंग लोगो दिखने आएगा। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो आपको मदरबोर्ड एरिया में आपको प्लास्टिक मटेरियल दिखने आएगा। ओवरऑल रिमेनिंग जो टीवी है ये मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने कुछ वॉबलिंग इफेक्ट नहीं, वॉबलिंग इशू तो नहीं देखा। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। पोर्ट्स के बारे में देखा जाए तो आपको इसमें USB 2.0 आ रहा है। इन्होंने 3 HDMI पोर्ट्स दिए हैं। तो HDMI पोर्ट्स आपको HDMI 1 पोर्ट में EAC सपोर्ट के साथ आ रहा है, HDMI 2, 3 भी आ रहे हैं इसमें आपको, और ऑप्टिकल पोर्ट तो इन्होंने नहीं दिया। बाकी पोर्ट्स देखा जाता है आपको एंटीना पोर्ट दिखने आएगा, सैटेलाइट पोर्ट दिखने आएगा, लैन पोर्ट इन्होंने दिया है। और HDMI पोर्ट्स के बारे में बात किया जाए तो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। हमने टेस्ट किया था, थोड़ा सा हिल रहा था, USB कुछ लगा है तो थोड़ा USB हिले, जब HDMI पोर्ट भी थोड़ा हिल रहा था, ये इशू हमने देखा था। बाकी ओवरऑल पोर्ट्स तो ठीक ही है। अब हम थोड़ा सा रिमोट के बारे में भी बात कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो रिमोट का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। इधर आपको सैमसंग ब्रांडिंग लोगो के साथ आता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल लगता है आपको, ईजी टू कैरी है ये। और बटन्स को देखा जाए तो आपको इधर इन्होंने इसमें वॉइस असिस्टेंट भी दिया है आपको, बहुत ही अच्छा फीचर है ये बताऊंगी। नीचे शॉर्टकट्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको नेटफ्लिक्स आ रहा है, सैमसंग TV प्लस आ रहा है, प्राइम वीडियो इन्होंने दे रखा है, और इसमें आपको YouTube भी दिखने आएगा। तो ये है छोटा सा परफेक्ट शॉर्टकट बोलेंगे। ओवरऑल रिमोट बहुत ही अच्छा है, ईजी टू हैंडल है। इतना इसके बारे में बात करने की उतनी चीज़ नहीं है। अब हम बात करेंगे पिक्चर क्वालिटी के बारे में। पिक्चर क्वालिटी के बारे में इन डिटेली बात करने से पहले मैं थोड़ी वीडियो क्लिप्स डाल दूंगी, एक बार उसको देख लीजिएगा। जैसे कि आपने वीडियो सैंपल देख लिया है, ये टीवी आपको आ रहा है 8-बिट FRC VA DLED पैनल के साथ, बेसिकली डायरेक्ट LED पैनल के साथ। और इसके फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको HDR10 आ रहा है, HDR10 प्लस आ रहा है, प्योर स्पेक्ट्रम कलर्स तो इन्होंने दे रखा है। इसमें आपको डॉल्बी विजन तो ये सपोर्ट नहीं करेगा ये टीवी। अब ब्राइटनेस के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने 300 निट्स का ब्राइटनेस क्लेम किया है, पर इन रियल टाइम जब हमने टेस्ट किया था इसमें एक्चुअली 300 निट्स का ब्राइटनेस तो आपको दिखने आएगा। स्क्रीन
यूनिफॉर्मिटी को देखा जाए तो आपको थोड़ा डिसेंट तो लगेगा। 24% का आपको डिफरेंस भी देखने आएगा और इसमें आपको लोकल डिमिंग जोन्स दिखने नहीं आएंगे। तो बेसिकली ये सैमसंग जो है सॉफ्टवेयर ट्रिक्स को फॉलो करके तो ये इम्प्रोवाइज कर रहा है कॉन्ट्रास्ट को। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका ये पिक्सल जो दिखने आएंगे ना टीवी में, वो प्रॉपर आपको डिमिंग, वो इंडिविजुअल पिक्सल्स वो डिम नहीं हो रहा है, बेसिकली जो बैकलाइट है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपको डीपर ब्लैक्स तो दिखने आएंगे इसमें। तो ये मुझे मेंशन करना था। इसमें तो आपको लोकल डिमिंग जोन्स तो दिखने नहीं आएंगे। जो LCD है पिक्सल्स है वो आपको ट्यूनिंग करके आपको वो ट्रांसपेरेंसी दिखने आएगा कलर्स का। तो मुझे ये मेंशन करना था। अभी कलर्स के बारे में देखा जाए तो बहुत ही अच्छे कलर्स तो आपको दिखने आएंगे और जो भी आप दूसरे कलर्स जो देख रहे हो वो आपको थोड़ा सा बिट वार्म में दिखने आएगा। पर ओवर सैचुरेशन, कोई भी आप ग्रीन देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ग्रीन कलर आ गया स्क्रीन के ऊपर, तो ओवर सैचुरेटेड ग्रीन आपको दिखने आएगा। बहुत ही डार्क, ऐसे कोई भी शेड का ग्रीन हो बहुत ही डार्क आपको दिखने आएगा। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही आर्टिफिशियल दिखेगा, आपको सिर्फ ओवर सैचुरेटेड ग्रीन्स आपको दिखेंगे। और स्किन टोन्स के बारे में बात किया जाए तो आपको न्यूट्रल स्किन टोन्स दिखने आएंगे, थोड़ा सा वार्म आपको दिखेगा। ओवरऑल तो कलर्स और स्किन टोन्स तो मैनेजेबल है। और कलर टोन के बारे में बात किया जाए तो आपको इसमें भी थोड़ा सा वार्म तो दिखने आएगा। और ब्लैक्स के बारे में बात किया जाए तो आपको इसमें प्रॉपर डीपर ब्लैक्स तो दिखने आएंगे। और व्यूइंग एंगल्स को देखें तो आपको ये VA पैनल के साथ आता है तो उतना खास नहीं है, नहीं बोलेंगे, ओवरऑल ठीक है। गुड व्यूइंग एंगल्स, डिसेंट व्यूइंग एंगल्स, थोड़ा सा 20 to 30% शेड तो आपको दिखने आएगा। HDR कंटेंट, इसका आउटपुट जो है HDR कंटेंट का वो बहुत ही ग्रेट है, परफेक्ट आउटपुट ये तो दे रहा है। और रिफ्रेश रेट के बारे में बात किया जाए तो ये आपको आ रहा है 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो बेसिकली अगर आप OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा देखते हो, मूवीज़ देखते हो, आपको स्पोर्ट्स देखना ज़्यादा पसंद है, गाने सुनते हो यूट्यूब में, तो ऐसे चीज़ों के लिए ये TV परफेक्ट है। पर अगर आप कौन सा भी गेम्स खेलते हो, आप गेमर हो, तो मैं बोलूँगी 120 हर्ट्ज का कोई भी TV जो आ रहा है वो आप देख लीजिएगा, ये तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये है डिस्प्ले के बारे में इन डिटेली। अब हम बात करेंगे ऑडियो क्वालिटी के बारे में। ऑडियो क्वालिटी के बारे में इन डिटेली बात करने से पहले मैं थोड़े से ऑडियो सैंपल प्ले कर दूँगी, उसको सुन लीजिएगा। जैसे कि आपने ऑडियो सैंपल सुन लिया है, ये टीवी आपको आ रहा है 30 वॉट स्पीकर्स के साथ। इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ही हाई है, बेस्ट ऑडियो क्वालिटी तो ये टीवी देगा। ट्रबल्स परफेक्ट है, बेस भी आपको सॉलिड बेस सुनने आएगा। फिर भी जैसे कि मैं ऑलवेज मेंशन करती हूँ कि आपको एक ही सजेशन है, कोई भी साउंड बार जो आपके बजट में आ रहा हो वो परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्लिम प्रोफाइल और एक्सपेंसिव टीवीज़ जो रहते हैं, स्लिम प्रोफाइल होने के कारण इनमें उतने अच्छे स्पीकर्स ये लोग दे नहीं पाते हैं, तो आपको उतना अच्छा साउंड एक्सपीरियंस तो नहीं आएगा। जो भी साउंड बार है आपके बजट में जो आ रहा है उसमें से आपको अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस तो मिलने आएगा, इसलिए मैं वही सजेस्ट करती हूँ कभी भी। तो ये है ऑडियो क्वालिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इन्होंने इसमें Tizen OS तो यूज़ किया है। प्रोसेसर के बारे में बात किया जाए तो ये आ रहा है क्रिस्टल प्रोसेसर 4K इन्होंने इसमें यूज़ किया है। स्टोरेज को देखा जाए तो आपको 2 GB रैम तो मिल रहा है। इन्होंने 8 GB स्टोरेज इसमें दिया है। मुझे लगा था इस प्राइस में एटलीस्ट 16 GB स्टोरेज दिए तो बहुत ही अच्छा रहता था, पर ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो लगा था। और बूट टाइम के बारे में देखा जाए तो ये आपको 17 सेकेंड्स में तो ऑन हो जाएगा, बहुत ही फास्टली आपको ऑन हो रहा है। ऐप मेमोरीज के बारे में देखा जाए तो ये एटलीस्ट 2 to 3 ऐप्स तो होल्ड कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे कि ये 2 GB रैम के साथ आता है तो ये 2 to 3 ऐप्स तो अच्छे से होल्ड कर ले रहा है। इसका यूज़र इंटरफेस के बारे में बात किया जाए तो स्मूथ यूज़र इंटरफेस के साथ तो आ रहा है, और इसमें आपको AI भी दिखने आएगा। तो बेसिकली कौन सा भी आपको क्वेश्चन है, कौन सा भी ऐसे डाउट्स पूछने हैं तो ये इंटरनल AI से तो आप पूछ ले सकते हो। और ये आपको क्रोमकास्ट और एयरप्ले भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये है यूज़र इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। अब वारंटी के बारे में बात किया जाए तो ये आपको आ रहा है 1 ईयर वारंटी के साथ और एक्स्ट्रा 1 ईयर पैनल पे इन्होंने दिया है। तो बेसिकली
2 ईयर्स ऑफ वारंटी पैनल के ऊपर आपको आएगा और 1 ईयर वारंटी टीवी पे आ रहा है। तो ये है वारंटी के बारे में। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि आपको ये टीवी लेना है कि नहीं, तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगी, ये टीवी आपको करंटली 55 इंचेस का जो वेरिएंट का टीवी है आपको करंटली 49,990 रुपीज़ में तो मिल रहा है। तो मैं इस प्राइस में आपको सैमसंग ब्रांडिंग का ये आपको टीवी चाहिए, आप यही लेना चाह रहे हो, तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगी, थोड़ा सा वार्म तो आपके कलर्स में दिखने आएगा और ग्रीन्स को आप ओवर सैचुरेटेड रहे तो भी ठीक ही, आप एडजस्ट कर लोगे बोल के बोले तो मैं बोलूँगी आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा टीवी है, आपको थोड़ा सा बिट वार्म लगेगा कलर्स में, पर कलर्स बहुत ही आपको अच्छे से दिखने आएंगे, बहुत ही अच्छे ब्लैक्स आपको दिखने आएंगे। 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है, वो बहुत ही सफिशिएंट है अगर आप OTT प्लेटफॉर्म और मूवी लवर हो। ओवरऑल टीवी ठीक ही है इस प्राइस में। पर मुझे अगर आप पूछे आप कौन सा टीवी लोगे, तो आपको 52,000 में TCL T89D QD मिनी LED टीवी आ रहा है, वो भी एक अच्छा मिनी LED टीवी है। तो इसको कंपेयर करें तो 3,000 ज़्यादा रख के आप वो टीवी ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर ब्लैक्स आ रहे हैं, कलर्स बहुत ही अच्छे है, थोड़ा सा रिच सैचुरेशन आपको दिखने आएगा, प्रीमियम लुक आपको देगा, बहुत ही अच्छा आपको मूवी एक्सपीरियंस तो देगा। वो प्रॉपर टीवी है आपके लिए, मैं वो सजेस्ट करूँगी। पर अगर आपको सैमसंग ब्रांडिंग से ही आपको एक टीवी चाहिए तो ये आप ले सकते हो। तो ये है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसके साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।